Friends, welcome to Meddice. My name is Priyanka Narvaria and today we will teach class 8th topic rational number. Rational number के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा और आज हम उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्टली मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। मतलब हम रैशनल नंबर के अंडर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, यानी कि किस तरीके से जो ऑपरेशंस हैं वो रैशनल नंबर पर इम्प्लीमेंट होंगे या फिर अप्लाई होंगे। सेकंड नंबर पर जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि अब जब आप रैशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। देन आफ्टर हम रैशनल नंबर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी कि जब आप रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए आप किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसी तरीके से हम जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होंगी यानी कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। देन आफ्टर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। फिर जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हम अपनी जो नंबर लाइन रहेगी उस पर जो रैशनल नंबर है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा रहेगा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, यानी कि ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। अब अगर हम ऑपरेशन ऑन जो रैशनल नंबर है उसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम पहले जान लें कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसके लिए जो मतलब डेफिनेशन कह लीजिए या फिर हम जिस भी फॉर्म का यूज करते हैं उससे कह लीजिए, यानी कि कोई भी आप टू नंबर्स लेंगे, यहाँ पर मैं P एंड Q को ले रही हूँ। तो जब ये P और Q जो टू नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में होंगे, यानी कि P बाय Q के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होंगे दो नंबर तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। यानी कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P बाय Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0 is called रैशनल नंबर। यानी कि आपके जो जो टू नंबर्स हैं वो P बाय Q के फॉर्म में हों और दोनों ही क्या हो, आपके इंटीजर हो, एंड Q जो क्या हो आपका नॉन जीरो नंबर हो तो वो क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल नंबर्स होते हैं, टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आपके जो नेचुरल नंबर रहेंगे, इंटीजर रहेंगे, फ्रैक्शंस रहेंगे, तो वो सभी किसके अंडर में आएंगे, आपके रैशनल नंबर के अंडर में आएंगे। और जो आपका जीरो रहेगा वो भी आपका रैशनल नंबर रहेगा। अब जीरो कैसे रैशनल नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो Q है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ हम कह रहे हैं कि जीरो हमारा रैशनल नंबर रहेगा। तो जीरो हमारा रैशनल नंबर ऐसे रहेगा कि आपका जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो P है यानी कि जो न्यूमरेटर है वो तो आपका जीरो हो सकता है। तो जीरो बाय अगर 1 के फॉर्म में है तो इस तरीके से जीरो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। विच इज़ द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स विद द नॉन जीरो डिनोमिनेटर, यानी कि नॉन जीरो डिनोमिनेटर के साथ ही ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो a rational number is said to be in the standard form when the numerator and denominator have no common factor other than 1। यानी कि अब हम रैशनल नंबर उस चीज़ को भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने दो क्या लिए हैं, कोई भी नंबर लिए हैं, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा,
पी वाई यहाँ क्यू, आप यहाँ पर पी वाई क्यू एंड आर वाई एस, ठीक है। आपने यहाँ पर ये 2 नंबर लिए, सॉरी ये 2 नंबर लिए। तो ये जो आपके डिनोमिनेटर है इनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, वो आपके मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन की बात। अब हम इसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, यानी कि जो रैशनल नंबर हैं उन पर किस टाइप के ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो इसके लिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि जो फर्स्ट ऑपरेशन आएगा वो आपका आएगा एडिशन ऑन रैशनल नंबर, यानी कि अब हम इसमें देखेंगे कि जो रैशनल नंबर है उसमें एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए हम 2 केसेस को फॉलो करेंगे। हमारा जो फर्स्ट केस होगा वो होगा आपका कि जब भी आप कोई 2 नंबर लेंगे, यानी कि पी वाई क्यू एंड आर वाई एस, तो अगर यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा, यानी कि हम इस एस को हटाकर अगर क्यू कर देंगे, यानी कि हमारा जो ये फर्स्ट नंबर हो गया ये सेकंड नंबर हो गया, तो दोनों की अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका केस फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें कि डिनोमिनेटर आपका सेम होगा तो आपको एडिशन करना इजी रहेगा, यानी कि अगर हम इसका कॉमन फैक्टर लेंगे तो आपका क्यू आ जाएगा, यहाँ पर p प्लस आर आ जाएगा। अब अगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पर लिखिए आप 3/5 प्लस 4/5। अब इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7/5, मतलब कि ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, जिसमें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब हम इसके सेकंड जो केस रहेगा उस पर डिस्कशन करेंगे कि आपका सेकंड केस क्या रहने वाला है। तो आपका जो सेकंड केस रहेगा उसमें जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपका डिफरेंट होगा, यानी कि अभी हमने सेम लिया था अब उसमें डिफरेंट होगा, यानी कि अब जो पी वाई क्यू फर्स्ट नंबर एंड आर वाई एस अनदर नंबर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पी वाई क्यू यानी कि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है एंड आर वाई एस इसका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो अब जब हम इसका एडिशन करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें Q और S का कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि जो भी Q और S का आपका कॉमन फैक्टर आएगा, यानी मल्टीप्लाई करके या फिर आप LCM SCM जिससे भी आप निकालना चाहें उसके थ्रू जो भी आपका कॉमन फैक्टर आएगा वो, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको इसको कॉमन फैक्टर में P को मल्टीप्लाई करके देन आफ्टर जो आपकी प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। इसको अगर हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हम इसके लिए देखते हैं 7/5 प्लस 2/4। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20 आएगा। 5 4 जा 20, फिर आप 5 का 20 में जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा या आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 7 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 प्लस इसी प्रकार से 4 का जब 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 2 जा आपका 10 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा 38 डिवाइड बाय 20। अब हम इसको 2 से और डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 9 एंड 10। तो यहाँ पर जो आप इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे तो उसके लिए आप LCM जो मेथड होती है, लोअर लीस्ट कॉमन फैक्टर, उस मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो सेकंड उसकी बात की थी ये तो हमने पढ़ लिया एडिशन ऑन रैशनल नंबर। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑन रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, तो उसे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या आने वाला है। तो इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन
रैशनल नंबर। अब यहाँ पर हम जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज होने वाली हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हम इसमें देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? तो द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, मतलब कि कोई भी जो दो रैशनल नंबर होंगे तो उनका जो सम निकल कर आएगा वो भी आपका क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम लेंगे 7/2 प्लस 4/2। इसका आपका जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पर आपका सेम ही आएगा, और ये आपका 7 + 4 यानी कि 11/2। अगर हम इसको देखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर क्या है? नॉन जीरो है, और प्लस आपका ऊपर का जो है वो इंटीजर वैल्यू है, तो आपका ये वाला जो पार्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा? रैशनल नंबर रहेगा। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो